आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश न्यूज 24। आपका अपना चैनल सिर्फ सच के साथ हर खबर हम दिखाते हैं बिना डरे बिना रुके। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो विशाल जी ये भी ज्वाइन करने के लिए। और आज आपने ज्वाइन किया, आपका उद्देश्य आप बताइए पब्लिक को। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सदैव ही शुरू से लगभग आज 5 वर्ष हो गए हैं, जितनी बार हमने कर्मचारी यूनियन के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद किया, हमारी आवाज को सरकार के कान तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं आपके न्यूज चैनल का आभारी हूं। आपने हमेशा हमारी आवाज को बुलंद किया, जिसका प्रतिफल हमें हमेशा मिला है। हमारी कर्मचारियों की अनेकों समस्याएं थी, वेतन बहुत कम मिलता था, छुट्टियां नहीं मिलती थी, बीमा कोई नहीं था, बस्तियों के मालिकाना हक को लेकर हम परेशान थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे दर्द को समझा और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने अपने अपने स्तर से हमारी आवाज को शासन तक और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। आज उसका प्रतिफल है कि हमारे लोगों का वेतन मिनिमम वेजेस से ज्यादा है। सामाजिक सुरक्षा के रूप में भी 5 लाख रुपए का बीमा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। बस्तियों के नियमितीकरण और कर्मचारियों के नियमितीकरण पर कार्यवाही गतिमान है। बस्तियों के नियमितीकरण में जबकि एनजीटी ने भी आदेश कर दिया था, उसके बावजूद भी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया और हमारे गरीब वर्ग को, अनुसूचित वर्ग को, सफाई कर्मचारी वर्ग को, वाल्मीकि समाज को न्याय देने का कार्य किया है। अभी लगातार हम देख रहे हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पूरे राज्य में चल रहे हैं, उसमें सफाई कर्मचारियों की समस्या को प्रमुखता के साथ संकल्प पत्र में छापने का कार्य है और उसके ऊपर कार्यवाही करने का भरोसा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की पूरी टीम, पूरे उत्तराखंड राज्य के मेयर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशी लगातार दे रहे हैं। वो हमें ये भी आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी बस्तियों की एक ईंट, जिनको आज अवैध बस्ती कहकर एनजीटी उजाड़ना चाहता है, उन बस्तियों की एक भी ईंट हम हिलने नहीं देंगे। हमें यही तो चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्थायी रोजगार चाहिए, सामाजिक सुरक्षा चाहिए। उसकी ओर जब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ चुकी है तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के इस कदम का स्वागत करें, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। मैंने, मेरी पूरी टीम ने ये भरोसा भारतीय जनता पार्टी को दिलाया है, समस्त नेताओं को दिलाया है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर निकायों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और उस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने के बाद, जैसा भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संकल्प पत्र के माध्यम से हमें कह रही है, हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। इसी बात से प्रभावित होकर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ। और अभी जो मेयर चुनाव के लिए जो खड़े हुए हैं न्याय जी, तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि कम से कम उनको कितनी भारी से भारी संख्या में आप जिताना चाह रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा वोट दलित बस्तियों में जाता है और सफाई कर्मचारी वर्ग वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रत्येक बस्तियों के अंदर, जहां पर वोटों का आदान प्रदान अंतिम समय पर बदल जाता है। लेकिन जैसा मैं देख रहा हूं कि माननीय सौरभ थपलियाल जी के नेतृत्व में, और जैसे कि मैंने अभी अपने भाषण में भी बताया था जब मैं अपनी स्पीच दे रहा था, बहन कंचन घुनसोला जैसे नेतृत्वकर्ता भाजपा में है, जिन्होंने लगातार बस्तियों में जाकर लड़कियों के रोजगार के लिए, उनकी सिलाई कढ़ाई के लिए, क्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए, कर्मचारी की समस्याओं पे अनेकों कार्यक्रम किए और हम लोगों को ये कहा कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आओ, आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण प्रत्याशी आपके बीच आ रहे हैं जो बहुत सरल स्वभाव के हैं और आपकी समस्याओं पे संज्ञान लेंगे। तो बहन कंचन घुनसोला जी के नेतृत्व में हम सौरभ थपलियाल जी से मिले, खजान दास जी से मिले, माननीय सविता कपूर जी से मिले, माननीय विनोद चमोली जी से मिले। उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया और सिर्फ भरोसा नहीं दिलाया, बड़ी बड़ी सभाओं में छाती चौड़ी करके लंबे चौड़े भाषण देकर स्पष्ट रूप से ये क्लियर कर दिया कि कोई भी गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, आपको आपके हक अधिकार और न्याय मात्र भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मिलेंगे। और उसके ऊपर अंतिम मोहर भाई सौरभ थपलियाल जी ने अपने भाषण में लगाई और हम लोग उनकी बात से बहुत संतुष्ट हैं। ये तय कि ना सिर्फ सौरभ थपलियाल जी बल्कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जहां जहां सफाई कर्मचारी रहते हैं, जितने भी निकायों में है, पूरे बहुत भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और भाई सौरभ थपलियाल जी तो कम से कम 50,000 से ज्यादा वोटों की लीड से नगर निगम देहरादून में चुनाव जीते। निकाय चुनाव से अभी जनता की क्या उम्मीद है? अभी जनता से क्या उम्मीद है? जिस तरह के और उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो आपकी क्या उम्मीद है जनता से? देखिए, हम लगातार 5 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे यूनियन के माध्यम से। हम सरकार से लड़ते थे, हमने आचार संहिता में लड़ाई लड़ी, एस्मा कानून लगा, हमने तब लड़ाई लड़ी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमने एक मानवता देखी कि उन्होंने हमारे ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं किया। अन्य सरकारें होती तो निश्चित रूप से हमारे लोग जेलों में भरे होते,
वहीं जब हम आंदोलन कर रहे थे, सड़कों पे उतरे हुए थे, किसी भी विपक्षी दल ने, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, यूकेडी हो या कोई भी क्षेत्रीय दल, कोई भी हमारे सहयोग में, हमारे क्या सफाई कर्मचारी वर्ग के सहयोग में सड़क पर नहीं उतरा। एक भी राजनीतिक विपक्षी दल ने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कोई भी राजनीतिक दल का जो विपक्षी दल के नेता है, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी हो, कहीं पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। तो उनसे हमें बिल्कुल भी आशा नहीं है कि जो आदमी एक गरीब के दर्द को समझ के उसके साथ ना खड़ा हो सकता हो, उसकी आवाज बुलंद ना कर सकता हो, क्या वो सत्ता में आने के बाद हमें न्याय दे पाएगा? जो हमारे संघर्ष के दिनों में हमारे साथ नहीं है, अगर हम आज उसे चुनाव जितवा देते तो वो तो हमारा और ज्यादा शोषण करता। तो हमने बहुत ज्यादा सोच समझ के सभी कर्मचारी साथियों से, अपने प्रतिनिधियों से विचार किया और हमने ये तय किया कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार हमारे मुद्दों पर कार्यवाही कर रही है, लगातार हमें न्याय देने का काम कर रही है, हमारे ऊपर शीतलीकरण रखे हुए, कभी कोई हमारे खिलाफ गलत कार्यवाही नहीं करी, तो हम भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से, विचारधारा से प्रभावित होकर आज पुनः भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे चुके हैं और जितने लोग यहाँ उपस्थित थे सभी ने आज सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी में आकर के आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो ऐसा लगता था कि हमें शायद लड़ झगड़ के ही अपने हक अधिकार लेने पड़ेंगे, पर आज मुझे जिस प्रकार से भरोसा दिलाया गया, सहयोग दिया गया, कंधे पे हाथ रखा गया कि मेरी आवाज या मेरे समाज की आवाज अब मैं अकेला नहीं उठाऊंगा, आज वो पूरी आवाज मेरे विधायक प्रतिनिधि के रूप में, विधायक हमारे प्रतिनिधि के रूप में, मेयर हमारे प्रतिनिधि के रूप में, पूर्व मंत्री हमारे प्रतिनिधि के रूप में उठाएंगे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं यूनियन से निकल के फिर से यूनियन में आ गया हूँ। अब मुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, अब मुझे बिना लड़े कागज कलम की ताकत से हमें हमारे हक अधिकार मिल जाए। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? आज जो इन्होंने ज्वाइन किया है, बीजेपी ज्वाइन की है बिरला जी ने, मैं चाहता हूँ आप भी दो शब्द कहिए। मैं समस्त जनता का और भाई विशाल बिरला का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने संगठन की जो नीति है उसको अपनाया और समझा और आज सदस्यता ग्रहण की और भारी जनसमूह में हमारी जो है ये सदस्यता ग्रहण हुई है। और मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन में विशाल भाई का बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और संगठन की मजबूती तो आप सभी को पता है कि संगठन जो कार्य करता है मिलके बहुत अच्छा है। देर भले ही लगती है लेकिन उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो आप सभी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ और भावी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतनी नीतियाँ धीरे धीरे सरल कर रहे हैं। और देर भले लग रही है लेकिन हमें ज़रूर पता है कि वो बहुत ही अच्छी नीतियाँ हमारे साथ सरल करके आगे उन्हें लागू करेंगे और हमारे साथ सामंजस्य बिठा करके हमारे लोगों के लिए काम करेंगे। तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि अब लड़ाई नहीं, अब संगठन के साथ मिल करके हाथ बढ़ा करके हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं संगठन का और भारतीय जनता पार्टी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बिरला भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस सोच में मेरा साथ दिया और इस चीज़ को अपनाया और लड़ाई नहीं, अब साथ साथ चल के सारी चीज़ें हल करेंगे। तो आप सभी का भी धन्यवाद।